नमस्कार, मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ के विशेष कार्यक्रम चाय पे चर्चा में हम मौजूद हैं धर्मशाला चौक के भोला जी के चाय दुकान पे, जहाँ से मुजफ्फरपुर की आधी राजनीति जो है उसकी रणनीति बनाई जाती है। हम जनता से जानेंगे मुजफ्फरपुर में जो पिछले सांसद का कार्यकाल रहा है, जो अभी वर्तमान सांसद हैं अजय निषाद, उनका जो कार्यकाल रहा है उनके बारे में जनता से जानेंगे और जनता कितनी खुश है ये जनता बताएगी। जी बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या विकास हुआ है शहर में मुजफ्फरपुर लोकसभा में? विकास की बातें ये तो समझिए हवाई है। 5 सालों में जिस तरीके से मुजफ्फरपुर वासियों को जो झेलना पड़ा वो साफ दिखाई देता है। इस शहर में किसी तरह का कोई कार्य नहीं। आज मुजफ्फरपुर में हमारे विकास मंत्री, हमारे सांसद महोदय, मगर फिर भी विकास नहीं। आप एयरपोर्ट की बात उठा ले या आप जो है मेडिकल की बात उठा ले या किसी भी चीज़ को आप बात उठा ले, किसी भी तरह का यहाँ कोई विकास नहीं। आपको क्या लगता है 2019 के चुनाव हैं, आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है वोट देने की। तो हम जानते हैं 2014 में हमारे सांसद अजय निषाद चुने गए और अभी 5 सालों में जो उनका कार्यकाल रहा है वो क्या रहा है, उन्होंने लोकसभा के लिए क्या किया है, आप जानकारी दें। ये इससे पूर्व 2014 में जो यहाँ इलेक्शन हुआ था उसमें अजय निषाद जी मोदी लहर में जितने का इन्होंने काम किया, मोदी के नाम पर उसके बाद 5 साल में कभी घूमे नहीं। क्षेत्र का आलम यहाँ है कि यहाँ नगर विकास मंत्री भी हैं बिहार के, और इस्लामपुर बगल में जहाँ हम लोग चाय पी रहे हैं वहाँ पानी रोड पर बह रही है। पूरा इस्लामपुर गंदा से जो है तो तब्दील है, यहाँ बीमारी हो सकती है। शहर का यही इस्लामपुर का इस तरह का हाल नहीं है, पूरे शहर में और जिला में। तो सांसद जीतने के बाद में मोदी लहर में इन्होंने कभी घूमने का काम नहीं किए। इनके बारे में लोग कहते हैं कि जो है रोड बनने से पहले ही कमीशन ले लिया करते हैं ठेकेदार से, इसलिए ठेकेदार लोग भी इनको जो है तो ढंग से काम ही नहीं कर रहे। इसलिए रोड बनने के 2 महीना के बाद उखड़ना पिच शुरू हो गया है। इसलिए इस बार जो है मोदी लहर समाप्त हो गई हुई है। विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी जो आए थे चक्कर मैदान में, पटियासा में, और यहाँ जो है मात्र 3 बीजेपी विधायक यहाँ जीते, बाकी विपक्ष के विधायक यहाँ जीते। चलिए धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा से किस उम्मीदवार को वोट देना आपके लिए बेहतर साबित होगा और वर्तमान सांसद ने क्या किया है मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र? देखिए, आज़ादी के 71 वर्षों में कई सांसद हुए हैं इस मुजफ्फरपुर से, लेकिन ये पहला सांसद है जो गद्दार है, जिसने गद्दारी की। काम नहीं करना दूसरी बात है, ठीक है, काम नहीं करने वाले को तो निकम्मा कहते हैं। ये निकम्मा भी नहीं है, ये गद्दार है। मुजफ्फरपुर की जनता का जो सपना था मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट वो चालू होने वाला था, नरेंद्र मोदी जी पैसा निर्गत करने वाले थे, और इस गद्दार ने, इस अजय निषाद ने रोकड़ा लेके वो दरभंगा का एयरपोर्ट चालू करने की अनुशंसा कर दी। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ये गद्दार है, इसे वोट नहीं देना है। की बातें हमें मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर बातचीत करनी है, हमारे विकास को लेकर बात करनी है। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में अभी तक कितना विकास कार्य हुआ है और मुजफ्फरपुर के सांसद से आप कितने खुश हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर में जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें सांसद पद की जो गरिमा होती है उसको ही अभी जो वर्तमान सांसद हैं वो नहीं निभा पाए, क्योंकि बहुत सारे संसदीय क्षेत्र के लोग हैं जो आज सांसद के नाम को भी नहीं सही से जान रहे हैं और न उनके चेहरे को पहचान रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात रह गई है तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ विनाश दिख रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण हो रही है, बंदरबाट हो रहा है। और जब रह गई बात कि इस बार के चुनाव की, तो इस बार का जो चुनाव है ये सिंपली सी बात है कि मोदी जी की जो लहर थी पिछले 2014 में, वह इस बार मोदी जी की कहर के रूप में लोगों के बीच में आया हुआ है। इसलिए हम लोगों को जहाँ तक अंदाज़ा लग रही है कि जो जनमानस जो इस बार वोट की प्रतिशत गिरा रही है उसमें साफ दिख रहा है कि 23 मई भाजपा गई, यही नारा चलेगा इस देश में और भाजपा की समाप्ति होनी है। चलिए, चुनाव पे चर्चा जारी रहेगी, मिलते हैं बहुत जल्द एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और भी लोगों की राय जानेंगे, जनता की राय जानेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके सिर पर होगा ताज,
और आइए जानते हैं और लोगों से भी जो हमारे बीच मौजूद है। जी, क्या लगता है आपको, आप युवा है, किसकी सरकार बननी चाहिए और लोकसभा क्षेत्र में कितना काम किया है माननीय सांसद अजय निषाद? देखिए, लोकसभा चुनाव की बात अगर हम करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ का जो सांसद है, यानी जिसको हम कहते हैं भाई हमारा सांसद एक चुन के गया है, लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि ये 5 साल आज तक कोई भी एक ऐसा काम बता दे जो स्मार्ट सिटी के नाम पर हुआ हो, चाहे वह आपको सिंपल सा देखने का उदाहरण मिलता है, यह इस्लामपुर रोड जहाँ जल जमाव की समस्या था है, लेकिन इसका निवारण जो है हमारे प्रत्याशी जो है, हमारा जो सांसद है वो नहीं करता है। और उसके बाद 25-20 साल इनके पिताजी रहते हैं, 5 साल ये खुद रहते हैं, जैसे बुझाता है इनकी बपौती है, उस तरीके से जो है आज मुजफ्फरपुर को लूट घसोट के काम करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो माननीय सांसद हो, चाहे हमारे मंत्री हो, ये सब लूट घसोट का काम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ सीनियर व्यक्ति भी एक मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या लगता है मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में अजय निषाद जी ने कितना काम किया है और केंद्र में किसकी सरकार बननी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए जी, अजय निषाद जी ने जी, एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसने काम नहीं किया हो, जी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। सर हम लोग जनता से बातचीत कर रहे थे तो जनता का कहना था मोदी जरूरी है लेकिन अजय निषाद मजबूरी है। देखिए, मोदी तो आवश्यक ही है, क्योंकि मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है और अजय निषाद भी उसमें सहयोग किया है, इस बात को कैसे हम भुला देंगे? मोदी जी का जो प्रोग्राम आया, जो उनका कार्यक्रम हुआ, उसको कैसे उसने जो है तो नहीं किया है क्या? अजय निषाद ने यहाँ पर बरसों काम किया है और सारे विकास कार्यों को बढ़ाया है। चलिए, धन्यवाद। आप बताइए, आपके नज़र में क्या लगता है आपको कि माननीय सांसद अजय निषाद जो माननीय है, जिनको माननीय कहा जाता है, उन्होंने कितना काम किया है इस लोकसभा क्षेत्र पे स्थानीय मुद्दे पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने माननीय शब्द का जो इस्तेमाल किया, तो मैं तो मानता हूं कि ये लोकतंत्र की मालिक जनता है, वो माननीय है, और जो जनप्रतिनिधि वो हमारे सेवक हैं, काम करने के लिए है। जिस तरह घर में हम नौकर रखते हैं काम करने के लिए, उसी तरह सांसद और प्रतिनिधि का हम चुनाव करते हैं। तो हमें प्रधानमंत्री का नहीं, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, हमें प्रतिनिधि का चुनाव करना है। हमें स्थानीय स्तर पर देखना है कि प्रतिनिधि हमारे कामों पर कितना खरा उतरेंगे, कितना कर सकते हैं, और रहे हैं तो कितना किए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि प्रतिनिधि का चुनाव करिए, कोई प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करिए। देश में शायद सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग जनप्रतिनिधि का चुनाव करिए। जिस दिन जनता जनप्रतिनिधि का चुनाव करने लगेगी, सब कुछ बदल जाएगा और देश के प्रधानमंत्री के नाम पर हमें वोट नहीं करना है। और सबसे दुखद बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बूढ़े सांसद को बोला था कि अपने एक गांव को गोद लीजिए, लेकिन क्या दुर्दशा है। यहाँ पर भी अजय निषाद जी जो सांसद रहे हैं, उन्होंने भी जजुआर गांव को गोद लिया, लेकिन वहाँ तक आज बिजली का खंभा तक नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या विकास का मॉडल? भारत वैगन बंद हो गया, ये IDPL बंद हो गया, और आपके ये क्या कहते हैं SKMCH जो है उसकी स्थिति खराब है, उसमें सही इलाज नहीं होता है, जो लोगों का सपना था। कुल मिला के आपके नज़रों में सांसद जी ने विकास नहीं किया? कुछ नहीं किया है, कुछ जीरो पर। आपको क्या लगता है? हमको सर विकास से कोई मतलब नहीं। अच्छा, हमें बस वो पुलवामा हत्याकांड, अच्छा, और जो कश्मीरी लोग जो कर रहे हैं जी, उसके लिए हमारे सिर्फ एक मोदी जी चाहिए सर। एक बात बताइए सर, आपके गली की सड़कें नहीं बनेंगी, आपको पानी नहीं मिलेगा, आपके शहर में शौचालय नहीं होगा, साफ सुथरा आपका शहर नहीं रहेगा, तो ये विकास आपको नहीं चाहिए? वो चाहिए सर, वो कर देगा लोग, इसके लिए चिंता नहीं करना है, खुद स्वयं कर लेंगे सर। हमको पहले देश देखना है सर। चलिए, मोदी चाहिए। ये भी एक भाजपा का बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले चुनावों में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इस चुनाव में भी बहुत बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद। जब भी बात आती है, जब भी जनता के विकास की बात आती है,
तो भाजपा ने राष्ट्रवाद को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है जनता के बीच में लाके, और पुलवामा हत्याकांड में जिस तरह से सरकार ने कार्य किया है वो वाकई में प्रशंसनीय था। हमारे साथ जो इस चाय दुकान के जो मालिक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और राय लेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि मोदी जी ने जब भी अपना परिचय दिया है उन्होंने कहा है कि वो एक चाय वाले थे। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो सांसद है मुजफ्फरपुर के, उन्होंने कितना काम किया है और केंद्र में किसकी सरकार बननी चाहिए आपकी नज़र में? पहले तो इन लोगों ने कहा कि 2014 में मोदी लहर था, तो वो उसी समय हार मान चुके हैं, क्योंकि यूपीए 1 यूपीए 2 ने ऐसा बुरा काम इस देश के साथ किया। चारों तरफ महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवादी, जनता त्रस्त थी, इसलिए 2014 में लोगों ने नरेंद्र मोदी को लाया। और नरेंद्र मोदी जी ने इस 5 साल के अंदर एक भी आतंकवादी को जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं आने दिया। इस देश के अंदर किसी मंदिर पर, किसी मस्जिद के अंदर, किसी बस ट्रेन में विस्फोट नहीं हुआ, लोग सुरक्षित है। सर्जिकल स्ट्राइक इसका सबूत है। मोदी, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जनता की राय को जाना है, समझा है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि विकास तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्र है। बहुत सारे लोग नाखुश हैं सांसद के कामों से। तो 6 मई को चुनाव होने को है। जितने भी लोग, जितने भी दर्शक या जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि 6 मई को अपने अपने घरों से जाकर आपका जो महत्वपूर्ण वोट है वो जरूर गिराएं, और लोकतंत्र की ताकत जो है, जो ऐसे नेता जो लोकतंत्र को मजाक बना के रखते हैं, उनको अपनी ताकत जरूर दिखाएं। अपने सहयोगी राहुल रंजन के साथ मैं सम्राट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने जीवन की खुशियों को संपूर्ण बनाएं, एक कदम फर्टिलिटी की ओर बढ़ाएं। इंदिरा IVF सेंटर खुशियों को दे रहे हैं जन्म। अब किलकारी गूंजेगी, कोई मस्ती सूझेगी, भर जाएंगी खुशियाँ, महकेगी अपनी दुनिया। संतानता की दुनिया में विश्वसनीय नाम इंदिरा इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट बेबी सेंटर।